रीवा जिले के महसाओं का बंगला पान कभी भारत के कोने कोने के साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई देशों में मुंह का स्वाद बना करता था। वही पान अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। एक समय था जब महसाओं क्षेत्र के ज्यादातर घरों में पान की खेती होती थी, लेकिन गुटखा के चलते ये पान कहीं खो गया। इसमें लगातार हो रहे घाटे के चलते पान की खेती करने वाले किसानों के पास रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के ग्राम महसाओं सहित आसपास के गांव में एक दौर ऐसा था जब पग पग पर पान की खेती हुआ करती थी। यहाँ के चौरसिया समाज के किसानों का यह पुश्तैनी धंधा हुआ करता था और यह धंधा उन्हें विरासत में मिला था। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध पान लोगों की पहली पसंद हुआ करता था और लोग बड़े शौक से इसे खाते थे। ये पान भारत के कोने कोने में तो बिकता ही था, इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित और कई देशों में भी लोगों के मुंह का स्वाद बना करता था। यहाँ के किसानों का पान की खेती से घर चलता था, यही इन किसानों का मुख्य धंधा हुआ करता था। बदलते दौर के चलते पान की खेती करने वाले किसान गुटखा संस्कृति का शिकार हो गए और इनके पान की जगह गुटखा और पान मसाले ले ली, जिसके चलते पान की खेती करने वाले किसान इससे किनारा करने लगे हैं। यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में यहाँ की पहचान हुआ करता था, वो खुद अपनी पहचान खोता जा रहा है। पान की खेती करने वाले किसानों के पास अब कोई दूसरा रोजगार नहीं है, जिससे किसी तरह से मेहनत मजदूरी और दूसरा काम करके ये किसान अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ किसान पान की खेती को बचाए रखने के लिए इसमें लगातार आगे आ रहे हैं। घाटे के बावजूद अभी भी इसकी खेती कर रहे हैं। एक समय था जब पान की खेती करने वाले किसानों को पान की खेती से काफ़ी फायदा होता था। इसी से वो बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई सहित पूरा घर चलाते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर, किसी तरह से उनका घर चल जाए यही काफ़ी है। इन किसानों को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद सरकार इस ओर ध्यान दे और पान की खेती को बढ़ावा दे, जिससे यहाँ का बंगला पान एक बार फिर देश विदेश में अपनी पहचान बना सके। बंगला पान जहाँ रीवा की पहचान हुआ करता था, आज ये आलम है कि इसकी खेती पर ही संकट आ खड़ा हुआ है। उस पर विगत वर्ष से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से पान की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे पान बरेजों और उससे जुड़े व्यापारियों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। कोरोना के चलते आज शहर के मुख्य बाजारों में एक टोकनी में पान को सजाकर रखे हुए और पान खरीदने का आग्रह करते हुए लोग दिख जाएंगे। हम आपको बता दें कि शादी ब्याह में और पूजा पाठ या गहवन आदि में पान का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन सब कुछ बंद होने के चलते पान की बिक्री लगभग ना के बराबर हो गई है। ऐसे में उपजे इस संकट की ओर और पान की खेती करने वाले तथा इससे जुड़े छोटे व्यापारियों की ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए, ताकि बंगला पान और रीवा की पहचान बनी रहे। आइए जानते हैं पान की खेती से जुड़े किसानों से पान की खेती के बारे में बातचीत के अंश। यहाँ का पान भारत के विभिन्न शहरों में, आगरा, दिल्ली, बुलंदशहर, लखनऊ और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में यहाँ का पान जाता था। यहाँ के पान की पहचान बगला जैसवारी को विदेशों में जैसे पाकिस्तान हुआ, आपके श्रीलंका हुआ, यहाँ का पान वहाँ अच्छी तरह से जाना जाता था और वहाँ के लोग बगला पान को बड़े हाव भाव से के साथ खाते थे। आज यहाँ का पान अब तो धीमे धीमे कृषक पान की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं शासन और प्रशासन से कि पान किसानों की समस्या के निदान के लिए प्रशासन यदि मदद करे तो यहाँ का जो किसान है पुनः पान की खेती को स्थापित करने के लिए यहाँ के किसानों को मदद मिलेगी। कौन सा पान यहाँ का फेमस था? यहाँ का पान बगला पान बहुत अच्छा होता था और पूरे एरिया में यहाँ करीबन 8-10 गांव जैसे महसाओं हो गया, गुर्गी हो गया, खजुआ हो गया और भीटी हो गए, पतौता हो गया, गिरुई हो गया, बड़ा गांव का अंचल है जहाँ पर किसान पूरी तरह से पान की खेती पर आश्रित थे। ये कौन सा गांव है? गांव तो ये गुर्गी क्षेत्र में, महसाओं गांव है, गुर्गी क्षेत्र में ब्रेज हमारे लोगों के। ये आप लोग पान की खेती कब से कर रहे थे, अब क्या हालात हैं? अब हम लोग कर रहे हैं साहब, ये बाबा पुरखा पिताजी भी करते आज 50 साल से हो गया।
तो इसमें सब पालन पोषण बाल बच्चे का हो रहा था। प्रयास साहब इतनी महंगाई बढ़ गई है, राजश्री गुटखा दुनिया भर फलाना गुटखा उटका चल गया, जिसमें अब खर्चा हमारे लोगों की नहीं चलता। तो हम लोग बहुत से लोग मजदूरी भी करने जाते हैं बाहर। इसीलिए साहब अभी जो कुछ भात है वो सब पाला गिरदा में सब चला गया। ओला पाला से अब उतनी फ़ायदा नहीं है, तो क्या करें, लोग मजदूरी भी कर रहे हैं साहब। पान से अब आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं साहब। लड़का बच्चा जितने सब मजदूरी करने निकल गए घर से साहब। पहले तो इसी में बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब होती थी। अब आज हम लोग साहब फिर लड़के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, और सरकार कहते कोई हम लोगों को वो नहीं मिलता कि चलो कुछ मिले मुआवजा। बताइए, ये हो गया, पहले 1000 खान मिलता, अब आरे लग गया साहब, तो 1 रुपया नहीं मिलता। कौन सा यहाँ का पान फेमस था और कहाँ कहाँ जाया करता था ये? अरे ये साहब पान तो लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, इलाहाबाद, अपना के दिल्ली, सागर, भोपाल, हमारे महासाव गुर्गी का पान साहब कम 15-20 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाता था। कौन सा पान फेमस था यहाँ? फेमस यहाँ बगला जसवारी साहब, यहाँ फेमस था। यहाँ दिल्ली तक जसवारी पान यहाँ का जाता था। पान के खेती तो हम 5 करत हैं आज 25-30 साल से, मतलब 50-60 साल के हो लाग है। 50-55 साल के होगा पहिया करत है, दुख देखत। हमारे 5 किलाने गवर्नमेंट नहीं सुना लागा, घर दुआर नहीं आ रहा है कि तो मैंने कर्जा काट के गिर गया तो बनवा रहे हैं। अब पान के माथे तो लड़कन के खवाई था, खेती करी और तो कम धंधा नहीं, नाक बेल महारानी भर के धंधा ही है। हाँ तो इतने में मना यही मदद नहीं आ कि 5 किलो दाना ले ले सब्जी के अलावा भैया नहीं बताए। सब्जी तेल नून लड़कन के निरमा साबुन होएगा। अब गल्ला का पैसा नहीं वो भी आ पाए। जो पान आप लोगों ने खेती की थी उसमें कुछ नुकसान भी हो गया अब। हाँ अब नुकसान तो सौगीन नुकसान ही न है। अब एम का मिली।